तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन हमारे समस्त अतिथिगणों का। और हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं हमारे बीच सामने मंच के ठीक सामने महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार सर की उपस्थिति है। तमाम गणमान्य लोगों की उपस्थिति, धन्यवाद और कृपया आप अपना स्थान ले लेंगे। स्वागत आप सभी का ये कहते हुए कि रोम रोम से हम आपको प्रणाम करते हैं। आज का ये दिन हम आपके नाम करते हैं, आप यानी तमाम अतिथिगणों के नाम, आप यानी हमारे प्रशिक्षण अधिकारियों के नाम। और आइए स्वागत की इन्हीं भावनाओं का संप्रेषण हम मंचासीन अतिथिगणों तक करते हैं। बेहद ऊर्जावान दिवस की ये उत्साहवर्धक प्रहर है जो सरकार के संकल्पों को धरातल पर उतारने के एक इतिहास की गवाह और साक्षी बन रही है, जो हमें बता रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं। आइए स्वागत की निभावनाओं का संप्रेषण हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं सचिव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरवर्धन इस मंच पर करने की कृपा की जाए। ये नन्हा पौधा और ये अंगवस्त्र, जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। धन्यवाद सर। मेरा अगला आग्रह होगा श्रमायुक्त संनिदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण श्री संजीव कुमार बेसर से आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव सर की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश और ये अंगवस्त्र। धन्यवाद सर। मेरा अगला आग्रह होगा मिशन निदेशक झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी श्री शैलेंद्र कुमार लाल सर से। आज के इस अवसर पर मुख्य सचिव महोदया की उपस्थिति हमारे बीच है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं अपर सचिव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री सुनील कुमार सिंह सर से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। धन्यवाद सर। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब आइए तम सुमा ज्योतिर्गमय। यकीनन राज्य में नियुक्तियों का बढ़ रहा है कारवां। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं के सपनों को अब नए पंख मिल रहे हैं और जीवन को एक मुकाम मिल रहा है। लोगों के पास नौकरियां हैं और राज्य विकास को गति मिल रही है। ये कारवां यूं ही चलता रहे, राज्य विकास की यात्रा का हर पथ आलोकित हो, ईश्वर के इसी आशीर्वाद के साथ आइए हम कामना करते हैं कि झारखंड निरंतर आगे बढ़ता रहे और इसी कामना के साथ साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। ये दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का दिया है। ये दिया हमारी सरकार के शानदार प्रयासों का दिया है जो कि कभी मध्यम नहीं होगा, जिसकी रोशनी झारखंड के जन जन तक और झारखंड के कण कण तक पहुंच रही है लगातार, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संदेश है कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, करना है सपनों को पूरा, आओ फिर अलख जगाएं, आओ हम एक दीप जलाएं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज के इस अवसर पर मुझे आपके समक्ष ये बात रखते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 74 सरकारी ITI केंद्र राज्य में संचालित हैं, जिन्हें
NCVT से मान्यता प्राप्त है, जिनके माध्यम से युवाओं को विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों में व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें योग्य बनाया जा रहा है। राज्य में युवाओं को उच्च कोटि का प्रशिक्षण मिले, इस हेतु 2024 के सितंबर महीने में कुल 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान कर एक इतिहास रचा गया था। और इसी इतिहास की एक और कड़ी, एक और पायदान आज का ये अवसर, जब 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विभागीय मंत्री और समस्त विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति है। ऐसे में स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश हेतु मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं सचिव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग आदरणीय श्री जितेंद्र कुमार सर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव महोदय, यहाँ पर आए हुए श्रम विभाग के अन्य पदाधिकारीगण, अन्य विभागों से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, आज के इस प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, प्रशिक्षु अधिकारी हैं, वो सभी लोग जो नव चयनित हैं और जिनको आज अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, वो बाकी यहाँ पर ITI से आए हुए और बाकी अन्य जगह से सभी आए हुए सभी आप सभी को मेरा जोहार। सर्वप्रथम मैं आज इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आए हुए मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। सर के मार्गदर्शन से ही हम लोगों ने जो जितने ITIs हैं उन ITIs का संचालन किया जा रहा है और उन ITIs में जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं उनके रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू हुई थी और ये 2024 में जब रिक्रूटमेंट हुआ तो उसके बाद में आज हमारे ITIs में ये सारे जो प्रशिक्षु पदाधिकारी हैं ये सब जाएंगे और वहाँ पे पठन पाठन का कार्य करेंगे और ये जितना भी ITI चलाई जा रहे हैं और जितना भी यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा काम किया जा रहा है वो हमारे माननीय श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री महोदय द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से संचालित किया जा रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसका सुपरविजन किया जा रहा है। सर मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा हमारे ITIs के बारे में कि कितने ITIs हैं और हम क्या क्या कर रहे हैं। तो सर हमारे यहाँ पे पूरे राज्य भर में गवर्नमेंट सेक्टर में 74 ITIs हैं और प्राइवेट जो हैं वो 261 ITIs हैं। इसके अलावा कुछ PPP मोड पे चल रहे हैं 33, CSR में 6 चल रहे हैं और एक MSME का है, तो टोटल मिलाकर 375 ITI यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो 15,000 से ज्यादा ITI हमारे पूरे देश भर में कार्य कर रहे हैं। ये क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम शुरू की गई थी 1950 में भारत सरकार के द्वारा और वहां से ITI का ओरिजिन शुरू हुआ, वहां से ये ITIs का जो पूरे देश भर में फैले और आज की डेट में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है भारत सरकार में और राज्य जो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग है वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और इन सारे ITIs में सर जो 74 गवर्नमेंट के ITIs हैं, अगर हम सर इस वर्तमान वित्तीय वर्ष की बात करें तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 10,000 से ज्यादा छात्रों को ट्रेन किया जा रहा है। इनफैक्ट टू बी प्रेसाइज 10,074 छात्रों को इस टाइम पे ट्रेन किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे जो वैकेंसी है करीब 13,000 छात्रों की है और इन 10,000 के अलावा जो प्राइवेट ITIs हैं 261 उनके द्वारा करीब 34,000 छात्रों को ट्रेन किया जा रहा है। तो हम इस वर्ष में करीब 43,000 बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं और ये कोर्सेज सर समय के साथ चेंज हुए हैं। अब करीब 30 ऐसे कोर्सेज जो टेक्निकल कोर्सेज हैं जो पहले से चल रहे हैं, 8 ऐसे हैं जो नॉन टेक्निकल कोर्स हैं और 6 ऐसे कोर्सेज लेबर डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस करे हैं जो न्यू एज टेक्नोलॉजी से हैं। और न्यू एज टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ड्रोन टेक्नीशियन है, सोलर टेक्नीशियन है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के टेक्नीशियंस हैं जो स्मार्ट सिटी में यूज होंगे, स्मार्टफोन के टेस्टर जो हैं वो हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिपेयर करने वाले वो कोर्स हमने इंट्रोड्यूस करे हैं। तो ये जो हमने न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ में अपने श्रम विभाग को भी मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी, अपने ITIs को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी है सर। और ये उसका ही वो है कि आज जो कोर्सेज हैं वो कई सारे कोर्सेज हम इस क्षेत्र में भी दे रहे हैं जो आज उभरता हुआ क्षेत्र है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो या मशीन लर्निंग हो, उनमें भी दे रहे हैं सर।
सर इसके अलावा हम लोग अप्रेंटिस ट्रेनिंग सिस्टम भी चलाते हैं, ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग भी चलाते हैं, और 2 नई स्कीम्स जो हैं, एक तो पीएम विश्वकर्मा, उसके अंदर सर 18 ट्रेड्स में इस टाइम पे 48 ITIs हमारे रजिस्टर्ड हैं, और उन 48 में से 15 ITIs के अंदर पीएम विश्वकर्मा के भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इनफैक्ट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो इस टाइम पे हमारे राज्य के 19 ITIs में चलाई जा रही है, और उसमें अभी तक करीब 850 के आसपास छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। सर हम प्लेसमेंट की बात करें, क्योंकि ट्रेनिंग हमारा एक काम है और ट्रेनिंग के बाद उनका प्लेसमेंट जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ट्रेनिंग प्लेसमेंट की बात करें तो 2023 में 3777 छात्रों को प्लेस किया गया था, सक्सेसफुली प्लेस किया गया था, और इस साल अभी दिसंबर तक जो है हम लोगों ने 3420 छात्रों को प्लेस कर दिया है। और ये जो आज प्रशिक्षु अधिकारी आज जो रिक्रूट हुए हैं और जिनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ये हमारे लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ITIs में काफी सारी वैकेंट पोजीशंस थी प्रशिक्षु पदाधिकारियों की, इसीलिए कई सारे ITIs उतनी इफेक्टिवनेस से नहीं कर पा रहे थे जितने हम कर सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल सितंबर में 444 ऐसे प्रशिक्षु अधिकारी आए और आज 49 आएंगे। तो मुझे सर पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में और माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सर के नेतृत्व में हम लोग ITIs को एक बेहतर प्रशिक्षण संस्थान बना पाएंगे, और पूरे राज्य में इस ITI के क्षेत्र में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क्षेत्र में हम पूरे देश भर में अव्वल आने में सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सचिव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर। साथियों कहते हैं अगर नदी करीब है तो समंदर की तलाश कर, अगर बेहतर है जो तो बेहतरीन की तलाश कर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राज्य में संचालित हर एक योजना की बारीकी से समीक्षा कर समय समय पर उसे धरातल पर उतारने के लिए मार्ग निर्देशित करने वाली राज्य की मुख्य सचिव महोदया की गरिमामय उपस्थिति आज के अवसर पर हमारे बीच है। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ मुख्य सचिव महोदया से आपके विचारों हेतु में। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विभागीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, जिन प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलना है उन सभी को भी मैं संबोधित करती हूँ, भाइयों और बहनों। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आज आप लोग एक नई जर्नी, नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। ये जब श्रम विभाग का जो कार्यक्रम है और जैसे सचिव श्रम ने इसके बारे में जानकारी दी, तो सबसे पहले जब भी कोई सोच आती है वो ये आती है कि हम कितना एम्प्लॉयमेंट अपने राज्य में दे पा रहे हैं और उसके ही कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है। तो जैसा आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि झारखंड राज्य में काफी फ्लक्चुएटिंग रहा है जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं। कोविड के समय में स्थिति काफी खराब हुई थी, उसके बाद निरंतर हम लोग प्रगति कर रहे हैं और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी आ रही है। जब एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है तो हम लोग ये जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, और वो किस पे फोकस करने से हो सकता है, जैसे कि जो हमारे छोटे शहर हैं, जो मझोले शहर हैं, और जो हमारे MSMEs हैं, हमारे लघु उद्योग हैं, हमारे मीडियम उद्योग हैं, इन पे फोकस करने से हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अभी विभागीय सचिव ने बताया वो ये है कि हमारे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी जितेंद्र कुमार जी ने दी कि कैसे गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे ITIs काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में PPP मोड में, CSR मोड में जो हमारे ITIs काम कर रहे हैं, कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमारे युवाओं को एम्प्लॉयबल बना रहे हैं। इसमें
इसके बारे में चूंकि मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगी क्योंकि सचिव ने ऑलरेडी पूरी सूचना दे दी है आपको, लेकिन एक बिंदु है जो मैं बताना चाहूंगी कि झारखंड सरकार ने कई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि अभी अन्य राज्य सरकारों ने नहीं लिए हैं। जैसे कि जब एडमिशन होता है आईटीआई में, सरकारी आईटीआई में, तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होता है। तो संभवतः झारखंड पहला ऐसा राज्य है जो ये कार्य कर रहा है। और ट्रेनिंग में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और इंटरैक्टिव पैनल के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। और इसके अलावा आईटीआई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हॉस्टल्स वगैरह भी बनाए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से आईटीआई की जो स्थिति पहले थी उससे बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट आईटीआई में हुआ है। कुछ बिंदुओं पे मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। जैसे जब ट्रेनिंग की बात होती है तो सबसे जरूरी है कि हम उन स्किल्स को आइडेंटिफाई करें जिसपे एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। तो इसके लिए हमें बहुत ही माइन्यूटली डिमांड एनालिसिस करना होगा कि हमें किस प्रकार के स्किल में एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। और मुझे ये लगता है कि हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि क्या अपने राज्य में ही हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं या जहां पे हमारा युवा रह रहा है उसके आसपास में ही हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि अगर वो स्किल्ड हो भी जाता है तो उसको नौकरी के लिए बहुत दूर माइग्रेट करना पड़े, क्योंकि तब उसकी आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाती है जितनी की हमारी अपेक्षा होती है। तो ये एक चीज है जिसपे मुझे लगता है कि ध्यान देने की आवश्यकता है। और बहुत सारी योजनाएं जो इस तरह की होती हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि सीएसआर के माध्यम से आईटीआई चल रहा है या प्राइवेट मोड में चल रहा है, तो ऐसी कंपनीज जो आईटीआई चला रही हैं वो खुद आइडेंटिफाई करें कि हमें किस ट्रेड में आवश्यकता है, उसी ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाए, उसी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप दी जाए और फिर इंटर्नशिप दी जाए। तो व्यक्ति जब ट्रेंड होकर निकलेगा तो उसे पता है कि मेरी जो ट्रेनिंग जो मुझे मिली है, जो स्किल मेरे पास है, वो उसकी वजह से मुझे तुरंत जॉब मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उस तरह का एक जो कंटिन्यूअम है वो हमें शुरू से एस्टैब्लिश करना चाहिए, जिसके लिए विभाग ऑलरेडी बहुत सारे कदम उठा रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें हम लोग और प्रयास करने की आवश्यकता है। एक और चीज है, जैसे हम लोग बहुत अच्छा हमारा प्लेसमेंट के फिगर्स हैं, बट ट्रेनिंग का फोकस ये भी होना चाहिए कि कैसे हम उनको एंटरप्रेन्योर्स बना सकें। किसी तरह की भी ट्रेनिंग हो, स्पेशली अभी हम इंडस्ट्री 4 की बात कर रहे हैं, जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं उसमें ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं? क्या वो अपना कोई स्टार्टअप बना सकते हैं? तो इस तरह की भी ट्रेनिंग अगर दी जाए और उसके साथ जो एसोसिएटेड स्किल्स हैं, जो हम लोग कई बार देखते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स जिनको हम कहते हैं कि कंप्यूटर का ज्ञान और इंग्लिश का ज्ञान या अकाउंटिंग का ज्ञान, इन सब से हम बहुत हद तक ना केवल जॉब मार्केट में हम उसको एम्प्लॉयबल बना रहे हैं, बल्कि सेल्फ अर्निंग के लिए भी हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं और उसके लिए उसको सुदृढ़ बना सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, ये मेरे कुछ सुझाव थे। और जैसे कि विभागीय सचिव ने बताया कि हम लोग अनवरत इस राज्य में एम्प्लॉयमेंट की दिशा में, सरकारी नौकरी की दिशा में कार्य कर रहे हैं। गत वर्ष भी लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट दिया गया, नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। आज भी हम लोग 49 नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं, जो कि ट्रेनर्स हैं, प्रशिक्षक हैं, और आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है स्किल डेवलपमेंट में, क्योंकि आप लोगों को ना केवल थ्योरेटिकल ट्रेनिंग देनी है बल्कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देनी है। तो मुझे लगता है कि हम लोग का जो राज्य का विजन है, जो सोच है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट में बहुत आगे बढ़ें, एम्प्लॉयमेंट की दिशा में बहुत आगे बढ़ें, उसमें आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं आप लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज के दिन नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए और हमारी डेवलपमेंट जर्नी में भागीदार बनने के लिए। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए
आपके सुझावों के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मुख्य सचिव महोदया का। साथियों, कहते हैं कौशल झारखंड कुशल झारखंड। जी हाँ, इस कौशल और हुनर से रोजगार के रास्ते अब खुलने लगे हैं। अब हमारी सरकारी ITIs के माध्यम से नवीनतम तकनीक और नवीनतम मशीनों का प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा अपने कैरियर की ऊंची उड़ान भी भरने लगे हैं। अब हमारे युवा आर्थिक सफलता के साथ ही दक्ष और दुनिया के समकक्ष बहुत शानदार तरीके से हमें जब खड़े हुए नजर आते हैं तो यकीनन इनमें सरकार की कोशिशें भी साथ हमें खड़ी नजर आती हैं। यकीनन युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए हमारा श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग बेहद शानदार सी कोशिशें कर रहा है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है विभाग के मुखिया माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी की। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ आपसे आपके विचारों के लिए माननीय मंत्री जी। नियुक्ति पत्र सभा कक्ष में मौजूद झारखंड की आन बान शान और युवा दिलों की धड़कन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, बड़े भाई जो अभी सदन में चले गए राधा कृष्ण किशोर जी, मुख्य सचिव महोदया, विभागीय सचिव एवं वरीय पदाधिकारीगण, अविनाश जी, नव नियुक्त प्रशिक्षण अधिकारी के परिजनों, मीडिया के कर्मियों प्रति उनकी उपस्थिति के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। राज्य को नई ऊंचाई पर पहुंचाने और नई पहचान दिलाने में राज्य के युवाओं की अहम भूमिका है। गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं के हर अरमान और उम्मीदों की ऊंची उड़ान मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास करने के प्रति समर्पित है। माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री जी के उम्मीदों और संकल्पों को पूरा करने में विभाग का हर कर्मचारी और अधिकारी एक टीम के रूप में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के हर संकल्प को पूरा करने तक विभाग पूरी क्षमता के साथ समर्पित रहेगा। मुख्यमंत्री जी को पूरी क्षमता के साथ समर्पित रहेगा। मुख्यमंत्री जी को पूरे विभाग की ओर से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देने में राज्य की ओर अधिकारी कार्य बनाने के आपके निर्देश को धरातल पर उतारने का प्रयास जारी है और लक्ष्य हासिल होने तक जारी रहेगा। राज्य और देश के युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के एक आदर्श के रूप में उभरे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने विषम परिस्थिति में लड़ने और जीतने की झारखंडियों की पहचान को नए सिरे से स्थापित किया है। मैं मुख्यमंत्री जी को बारे में कहना चाहता हूं, जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, किस्मत भी किस्मत वालों को है आजमाती। राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण स्थानों में मशीनों और कार्यशालाओं के कर्मियों की दूर करने का हर संभव प्रयास जारी है। हमारी सरकार प्रशिक्षण संस्थानों में हर सुविधा उपलब्ध कराने में लगी हुई है। देश के बेहतरीन स्थानों के रूप में हमारे प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हो इस दिशा में हर कदम उठाने की योजना पर काम जारी है। झारखंड के ITI स्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद छात्र छात्राएं सरकारी और प्राइवेट नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। हमारा विभाग कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए कैंप, प्लेसमेंट एवं रोजगार मेला का आयोजन समय समय पर करता रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण स्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों की कमी के कारण हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल एवं संकल्प के कारण वो चुनौतियां भी आज खत्म हो रही है। प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी की ही सोच और जो कहा वो किया संकल्प को दर्शाता है। इतनी बड़ी संख्या में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति
पारदर्शी तरीके से कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने साबित कर दिया है कि राज्य को एक नई पहचान दिलाना ही अब उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आज नियुक्ति पत्र पाने वाले प्रशिक्षण अधिकारियों को भी भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहता हूं कि बस अब बहुत हो चुका, बस अब बहुत हो चुका। आओ नई शुरुआत करें, नई सोच और दृष्टि संकल्प के साथ नए झारखंड का निर्माण करें। सरकार का हर संकल्प पूरा तभी होगा जब राज्य का हर कर्मी उसे अपना संकल्प मानेगा। संसाधनों से समर्पण होने के बावजूद हम विकास के ऊपर मुकाम से वंचित हैं, जिससे हम हकदार हैं। हमें अब एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से भागने की कार्यशैली छोड़ सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता बनाना होगा। सफलता नई कहानी लिखनी होगी। ITI को सशक्त और समृद्ध करने से समाज के हर वर्ग के युवाओं और अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत और हौसला मिलेगा। हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ITI स्थानों को और अधिक प्रभावशाली बनाने में लगा हुआ है। विभाग कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ ITI को 12वीं की सक्षम मान्यता देने पर काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम यहां लक्ष्य भी हासिल कर लेंगे, हमें यह भरोसा है। ऐसा हो जाने पर ITI पास करने वाला छात्र छात्राओं को अलग से इंटर या 12वीं करने की जरूरत नहीं होगा। हमारी सरकार राज्य भर के ITI को आधुनिक सुविधाओं और हर जरूरी मूलभूत संचालनों से परिपूर्ण करने के प्रति संकल्पित है। प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति से सपनों की नई उड़ान मिलेगा। हम हर संकल्प में पूरे करेंगे। संकल्प ऐसा हो जिसे कोई डिगा ना सके, संकल्पित मन ऐसा हो जिसे कोई हरा ना सके। चूंकि आज नियुक्ति पत्र के माध्यम से हम तमाम लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है ITI में, हमारा लोग यहाँ पर ही विदेश का भी कोर्स करे, कई राज्य के भाषा का भी जो है कोर्स करे, ताकि जो हमारा लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले करके दूसरे राज्य में जाता है और काफी शोषण होता है इस झारखंड के लोगों के साथ, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का सोच ऊंचा है और बड़ा सोच के साथ काम कर रहा है कि जो भी यहाँ पे फैक्ट्री लगे, एजेंसी लगे या जो भी उद्योग लगे, यहाँ पर उस उद्योग के साथ जो उनको जिस तरह का पढ़ाई चाहिए, जिस तरह का ट्रेनिंग चाहिए, वो हम लोगों ने देने का काम करेंगे। और कोशिश हमारा रहेगा, जो माननीय मुख्यमंत्री का सोच है कि इस राज्य के एक भी नौजवान, हमारी बच्चियां बाहर नहीं जाए, उसको यहाँ पर ही नौकरी मिले। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर हमेशा इस पर काफी दिलचस्पी लेकर के कार्य कर रहे हैं, इनके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी प्रशिक्षण अधिकारियों को एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। प्रशिक्षण अधिकारी छात्र छात्राओं के हित की चिंता करें, आप हितों की चिंता विभाग करता रहेगा। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। जी हाँ, हमारी सरकार जो कहती है वही करती है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय विभागीय मंत्री आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी का। और साथियों, अब एक और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं हम और आप। यूं तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में ऐसे सैकड़ों कार्यक्रम देखे हैं जहां पर युवाओं के हाथों में नियुक्ति पत्र लहरा रहे हैं, और आज इसी ऐतिहासिक अवसर पर एक नया अध्याय जुड़ने वाला है जब हम प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण के इस समारोह के गवाह बनने वाले हैं। इस कड़ी में पहला आमंत्रण फिटर के रूप में नवनियुक्त श्री अभय कुमार रजक, और सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया अपने कर कमलों से इन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर इनके सपनों को, इनके मनोबल को और ऊंचा करने की कृपा कीजिए। और तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए आप सब की तरफ से। अगला नाम होगा श्री विल्सन सालोसोय। श्री विल्सन सालोसोय फिटर के रूप में, फिटर प्रशिक्षक के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है, और ये नियुक्ति पत्र। अगला नाम होगा श्री विजय कुमार भोक्ता। जोरदार तालियां और लगातार तालियां होती रहनी चाहिए इस ऐतिहासिक अवसर के लिए।
बढ़ रहा नियुक्तियों का कारवां। विद्युत ऑपरेटर के रूप में श्री बबलू कुमार वैद्य, जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रण। और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विभागीय मंत्री महोदय श्री सौमित बैनर्जी अगला नाम होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में श्रीमती प्रीति कुमारी, वेल्डर के रूप में श्री मुकेश यादव। तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए, जबरदस्त तालियों की अनुगूंज पूरे झारखंड में और झारखंड के बाहर जाती रहनी चाहिए, क्योंकि इतिहास गढ़ रहा है झारखंड। जी हां, और उसके बाद आएंगे श्री मुकेश यादव, सुश्री राखी टोप्पो, श्री जयपाल सिंह मैकेनिकल डीजल के रूप में श्री जयपाल सिंह, मशीनिस्ट श्री शंकर कुमार मेहता। उसके बाद आगे आएंगे श्री शंकर कुमार मेहता। तालियां जबरदस्त और जोरदार। टर्नर के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में श्री अविनाश टोप्पो। एमएमसी श्री रोहित कुमार प्रजापति। अगला आमंत्रण श्री रोहित कुमार प्रजापति। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है मोहम्मद आबिद अंसारी, गणित के लिए मोहम्मद आफ्ताब अंजुम और सुश्री फरहत जहान। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इन चयनित नवनियुक्त प्रशिक्षण अधिकारियों को अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए। साथियों, यकीनन आज पूरे वातावरण में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संवेदनशील संकल्प तैर रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जी हां, झारखंड के हर चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए संकल्पित युवा राज्य झारखंड का युवा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के रूप में हमें नजर आ रहा है। एक बार जोरदार तालियां और अपने नियुक्ति पत्रों को आप हवा में लहराकर आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसी खुशी के बीच सादा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके उद्बोधन हेतु। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्रम विभाग की तरफ से बड़ी संख्या में यहां पर नौजवानों की नियुक्ति हो रही है। लगभग 49-50 लोगों की नियुक्ति है। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आए हुए आप सभी नौजवानों का और मंच पे हमारे साथ उपस्थित श्रम विभाग के मंत्री संजय यादव जी, राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी जी, एसीएस अविनाश जी, विभागीय सचिव जितेंद्र जी, संजीव जी, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग अब सरकार के एक अंग के रूप में चिन्हित हुए हैं और कई बार पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से हमारे पास छात्र छात्राएं क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमसे मुलाकात करती रही हैं और उनके लिए शिक्षक का, ट्रेनर का अभाव पॉलिटेक्निक संस्थानों में देखने को मिला था और उसी कड़ी में हम लोगों ने आज आपको चयन किया है ताकि आप उन पॉलिटेक्निक संस्थानों को बेहतर तरीके से संचालित करें, बच्चों को बेहतर शिक्षा दें और आईटीआई का थोड़ा सा मेरी उधर ही रह गया। और आज आपको सुनकर बहुत
खुशी होगा कि आज हम लोग जिस दौर में गुजर रहे हैं, आईटीआई एक तकनीकी शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। आज मजदूर को भी तकनीक के सहारे ही आने वाले समय में आगे बढ़ना पड़ेगा। और लगभग 74 सरकारी संस्थानें हमारे यहाँ के नौजवानों के लिए है और निजी लगभग 260 से ऊपर संस्थानें कार्यरत हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी रोजगार मेला के माध्यम से बड़े पैमाने में नौजवानों को ऑफर लेटर दिया, कोरोना के पीरियड में भी और कोरोना के बाद भी। पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने ऑफर लेटर लगभग 50,000 से अधिक नौजवानों को दिया और कहीं न कहीं ये हमें देखने को मिलता है जो तकनीकी रूप से शिक्षित और ट्रेनिंग लिए हुए नौजवानों का महत्व हर कोई समझता है, हर कोई जानने उनको काम में लेना चाहता है। अब आप लोगों की जिम्मेवारी होगी कि नौजवानों को एक बेहतर ट्रेनिंग दे करके उनको अच्छे रोजगार के अवसर उनको मिले, ऐसे आप से हम उम्मीद करेंगे। आज और भी विभिन्न सेवाओं में नौजवानों की नियुक्ति होनी है। कई विभाग अपनी इसकी तैयारी में लगी हुई है। आज श्रम विभाग की तरफ से ये तैयारी हुई है। आज श्रम विभाग ने आज अपने विभाग के अंतर्गत आप सबको समाहित किया है और आपसे ये उम्मीद है कि ये झारखंड जैसे पिछड़े राज्य जहां रोजगार को लेकर के आए दिन नौजवानों में बहुत चिंताएं बनी रहती है, आज जितने नौजवान हैं उनके परिवारजन भी आज निश्चित रूप से काफी उत्साहित होंगे। बहुत सारे माता पिता, भाई बहन, कई लोगों को तो मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की शादी वादी भी हो गई है। आपके बच्चे भी बहुत खुश होंगे आज के इस नियुक्ति पत्र में आप नियुक्ति मिल रही है। और आने वाला समय में हम लोगों की पूरी कोशिश है कि यहां नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ना और नौकरियों में आवश्यकता के अनुसार शामिल भी करना। और हम जानते हैं कि राज्य का सर्वांगीण विकास एक अकेले व्यक्ति से नहीं होता, बहुत सारे लोगों की सहयोग, टीचर से लेकर के, मजदूर से लेकर के, आईएएस, आईपीएस से लेकर के जनप्रतिनिधि लोगों की भागीदारी होती है। आप अपने ही घर के अंदर देखें, अगर आप अपने ही घर में एक कमरा बनाना चाहते हैं तो अकेले नहीं बना सकते। उसमें एक मिस्त्री का जरूरत है, एक पेंटर का जरूरत है, एक इलेक्ट्रिशियन का जरूरत है, एक प्लम्बर का जरूरत है, राज मिस्त्री का जरूरत है। और अभी तो जहां जहां बहुत लोग इस तकनीक की दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं, वहां तो अब लेबर का भी काम अब मशीन जगह ले रहा है। तो इसलिए अब तकनीकी रूप से हम सब लोगों को थोड़ा सा घुलना मिलना होगा। अभी सचिव महोदय ने बताया है कि अभी
इन आईटीआई में काफी सारी नए कोर्सेज भी इंक्लूड किया गया है जो इन्होंने बताया। मैं चाहूंगा कि इसमें से एक और आज जो बहुत तेजी से चर्चाएं चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का, उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। क्योंकि अभी कमोवेश सबके हाथ में मोबाइल है, एक नहीं, घर घर में 3, 4, 5 जितने मेंबर हैं उतने मोबाइल हैं। और ये मोबाइल लगभग एआई का ही एक रूप है जो आने वाला समय में बहुत तेजी से एक बदलाव का एक कारण बनेगा हमारे सामान्य जीवन में। इसलिए मोबाइल का भी आप लोग यहाँ उससे संदर्भ कुछ ट्रेडिंग दे रहे हैं, तो कई ऐसे भी चीजें हैं जो अभी बहुत तेजी से हमारी ओर आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रिपेयर करने की भी आप ट्रेनिंग देने की बात सचिव महोदय ने कहा। निश्चित रूप से अभी इसका बहुत आने वाला समय में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको लेकर जरूरी है कि हम इस कदर अपने आप को बनाएं कि हम हर काम करने में सक्षम हो पाए। यहां तो फिर भी बहुत आसान है बहुत सारी चीज को करना। कई देशों में तो ये हालत है कि कोई मजदूर, कोई ड्राइवर, कोई नौकर चाकर रखना भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। इतना आसान नहीं है कि आप वहां मजदूरों से आसानी से काम करा पाए, क्योंकि उनकी मजदूरी ही इतनी अधिक होती है कि अच्छा लोगों का नौकरी का तनख्वाह भी उतना ना हो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुनर का कितना बड़ा मोल है। अगर आप हुनरमंद हैं तो आप पहली बात तो भूखा नहीं मरेंगे, और दूसरी बात कि आप कहीं पर भी चले जाएंगे तो रोजगार के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं, बल्कि रोजगार आपको खुद खोजता चलेगा। क्योंकि अच्छे हुनरमंद लोगों के साथ हर कोई काम करना चाहता है, और इसलिए आप लोग इतने बड़े, इतने बृहद पैमाने पे हम लोगों के ये संस्थानें हैं जो अब तो हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर भी प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। आप लोग ये हमारे नौजवानों को प्रशिक्षण देने के लिए, और उसके लिए हम लोगों ने उन नौजवानों को आने जाने वहां ट्रेनिंग के लिए उनको उसका भी हम लोग खर्चा दे रहे हैं कि उसको जो एक बेरोजगारी भत्ता के रूप में लोग कहते हैं, ये बेरोजगारी भत्ता नहीं, एक कहा जाए कि प्रोत्साहन भत्ता है कि आप आइए। उसके लिए आने के लिए भी सरकार आपको सहयोग करेगी, आपको आर्थिक रूप से मदद करेगी, और जब आप ट्रेनिंग लें तो एक अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति पर आप आ सकते। बहुत दूर जाने की भी जरूरत नहीं, बहुत पास में प्रखंड स्तर पर भी ये कई जगहों पर संचालित है। इसको और बढ़ाने का हम लोगों का संकल्प है। आज खेती बाड़ी भी तकनीकी सहारा ले रही है। एआई बेस्ड एग्रीकल्चर हो रहे हैं आज के दिन में। आज के दिन में धान रोपने वाला कोई नहीं मिलता, धान काटने वाला कोई नहीं मिलता, पानी पटवन करने के लिए कोई नहीं मिलता। मैं तो कहीं कहीं देख रहा हूं कि आजकल पानी पटवन एआई बेस्ड लोगों ने कर दिया है। अगर खेत उसका झारखंड में है तो दिल्ली में बैठ के पानी का पटवन करता है। कितनी चीजें बदल रही है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये आम जीवन में अब हमको
खड़े रहने के लिए। इसलिए आप सब लोग एक सरकार के एक जिम्मेवार कर्मी के रूप में अब अपने योगदान देंगे और आशा उम्मीद है कि आप आने वाली पीढ़ी को इस तरीके से तराशेंगे कि वो बिल्कुल इस काबिल हो कि उसको रोजगार के लिए, रोजगार के पीछे उसे जाने की जरूरत ना पड़े, कि रोजगार उसके पीछे चले, ऐसा हम लोगों को तैयार है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी करने की आवश्यकता है। एक एक कड़ी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब राज्य के अंदर हो, राज्य के बाहर, जहां आप जाएं वहां आप बिल्कुल गर्व के साथ काम कर पाए, ये आशा और उम्मीद है कि यहाँ के नौजवान को हम इस तरीके से तराशें। इसलिए इस आज आप लोगों के लिए इस शुभ अवसर पर आपको, आपके परिवारजनों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। यकीनन आपके प्रगतिशील नेतृत्व में हमारा झारखंड यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और आइए आपका साथ और राज्य का विकास यूं ही अनवरत चलता रहे, इसी कामना के साथ कार्यक्रम के इस पड़ाव पर हम स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सचिव श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को समस्त आप सबकी तरफ से धन्यवाद स्वरूप, आभार स्वरूप ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जोरदार तालियां और हवा में लहरा दीजिए अपने नियुक्ति पत्रों को। आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का। अगला निवेदन श्रम आयुक्त श्री संजय कुमार बेसरा सर से माननीय विभागीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी को हम ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं सम्मान स्वरूप और धन्यवाद स्वरूप। मेरा अगला आग्रह होगा संयुक्त श्रम आयुक्त श्री प्रदीप रॉबर्ट सर से कि आप आए हमारे बीच। मुख्य सचिव महोदया हैं, ये हम स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रहे हैं मुख्य सचिव महोदया को। और मेरा अगला निवेदन उप निदेशक नियोजन श्री निशिकांत मिश्रा सर से कि हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर हैं, हम ये स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रहे हैं सर। और तालियों की गड़गड़ाहट अनवरत होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। और एक बार हवा में लहराकर थोड़ा सा शोर बजाकर धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि ये अनुगूंज आपके हृदय तक, आपके घरों तक, आपके परिजनों तक, आपके सहपाठियों तक जानी चाहिए कि झारखंड अब बदल रहा है, नए आयाम गढ़ रहा है विकास के। बहुत बहुत आभार। और निवेदन आइए इन अविस्मरणीय पलों को कैमरे में कैद करें। ग्रुप फोटोग्राफी सभी कैमरामैन बंधुओं से मेरा निवेदन होगा, कृपया आप आगे आ जाएंगे और हमारे सम्मानित अतिथिगण सामने की ओर आएंगे। जो लोग पीछे की ओर हैं अपनी नियुक्ति पत्रों के साथ आप खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पर, ताकि ये सभी लोग जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र सब आ जाइए, सामने की तरफ आ जाइए। और कैमरामैन आप वहीं खड़े रहेंगे, आप वहीं रहिए उसी तरफ से। और 3 रो में आप लाइन अप हो जाइए ताकि हम कैमरे में कैद कर ले इस ऐतिहासिक पल को। 3 रो में आप खड़े होंगे। हमारे नवनियुक्त प्रशिक्षण अधिकारियों से निवेदन, 3 रो में आप खड़े हो जाइए। पीछे को सीढ़ी नुमा बना हुआ है स्पेस, वहां पर आप खड़े हो जाइए पीछे की ओर। सामने अतिथिगणों की कुर्सियां लगेंगी। कुछ लोग ऊपर आ जाइए, 3 रो में लाइन अप हो जाइए आप लोग। कुछ लोग ऊपर भी आ जाएंगे और अतिथिगणों के लिए कुर्सियां सामने लग रही हैं। थोड़ा जल्दी, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप सबको पता है। बहुत कीमती जो वक्त है उसमें से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये समय आपके लिए दिया है। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। झारखंड का कण कण और झारखंड का मन मन आपका आभार व्यक्त कर रहा है आपके शानदार और ईमानदार कोशिशों के लिए। अब मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने नियुक्ति पत्रों को हाथ में लेकर आप अपने चेहरे को मत छिपाइएगा नियुक्ति पत्र से। नियुक्ति पत्र को थोड़ा साइड कर लें। दाहिने हाथ में सबके नियुक्ति पत्र होने चाहिए। अपने अपने दाहिने हाथ में नियुक्ति पत्र ले लीजिए।
अपने अपने हाथों में आप नियुक्ति पत्र दाहिने हाथ में लीजिए, अपना चेहरा दिखाते रहिए और ये तमाम कैमरे आपको फोकस कर रहे हैं। इन अविस्मरणीय से पल, यादगार से पल आप सभी के जीवन की अनंत आशीष शुभकामनाओं के साथ ये दिन और माननीय मुख्यमंत्री जी का बेमिसाल नेतृत्व राज्य को एक नई दिशा देता रहे, इसी कामना के साथ आप सबके मुस्कुराते हुए से चेहरे कैमरे में कैद हो रहे हैं।